सची मैया परम पवित्र हैं हृदय से और नित्य श्याम सुंदर को पुकारती हैं। अब देखो एक चीज आपको सब जगह मिलेगी कि आचार्य चरणों की माताओं का जीवन देखो। अब इसमें वुमेन एम्पावरमेंट वाले हमको कहीं घसीट नहीं लें, और पिता को कुछ नहीं करना है, सब हमें ही करना है। आप इस बात को ऐसे क्यों ले जाते हैं? पिता के अथक प्रयास से कुछ नहीं होने वाला, बेटा केवल खाएगा पिएगा सोएगा, पर उसके भीतर अंतरंग का जो निर्माण है वो तो मां के स्वभाव से ही होगा। ऐसा भी होता है कि कई बार ठाकुर जी कृपा कर देते हैं तो मां भी अपवित्र है, पिताजी भी अपवित्र है, लेकिन बालक शुद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मां के अंदर जो उनकी मां का गुण था वो गुण ठाकुर जी ने कृपा करके उस बालक में दे दिया। तो कई बार नानी का गुण, दादी का गुण, परदादी का गुण भी बालकों में आता है। पर यह बात निश्चित है कि आएगा मां से ही, इसलिए मां का पवित्र होना बहुत। कल हम लोग सुन रहे थे कि वहां श्री रामानुजाचार्य जी की माता जी या फिर श्री सतकोप स्वामी जी की माता जी, वो भी ठाकुर जी को देख करके मन में भाव रखते हैं आप जैसा लाला हो जाए, बस आपकी सेवा करने वाला हो जाए। संतान प्राप्ति में एक नियम तो विशेष ध्यान रखिए, विष्णु आराधनार्थाय। हे गोविंद देव जी एक लाला दे दो, काय बात को चाहिए, धन वृद्धि करे, बिजनेस बढ़ावे, खूब सारो धन कमा के नहीं, नित्य आपकी सेवा करे, संतन की सेवा करे, भक्तन की सेवा करे, वृंदावन की सेवा करे, गौ आराधना करे, इन भावन से युक्त एक संतान दे दो। देखियो गोविंद देव जी संतान नहीं देंगे, खुद आ जाएंगे। बोले ये सब तो मैं करूंगा। हम मांगते क्या है? धन वर्धन करने वाला हो, व्यापार वर्धन करने वाला हो, वंश वर्धन करने वाला हो। तो फिर ठाकुर जी काने लूले नहीं भेज दें, ले ये नहीं दे, यही करेंगे वंश वर्धन। लेकिन जब ठाकुर जी से कहते हैं कि संत सेवा, हरि सेवा, गौ सेवा, भजन सेवा, सत्संग सेवा, धाम सेवा, इन सब निष्ठाओं से युक्त एक संतान चाहिए, तो कई बार गोविंद देव जी पूछते होंगे किशोरी जी मैं चलो जाऊं का?